हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के पोइट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस चैप्टर के जो है अर्थ क्या है। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहना। ठीक है, तो पूरे जो चैप्टर हैं उसमें सब कुछ चुप रहने की ही बात की गई है। चुप रहने की विशेषता क्या होती है, ठीक है, ये सब कुछ बताया गया है। अब इसके बाद आता है कि इस चैप्टर के पोएट कौन है। तो पाब्लो नेरूदा ये इस चैप्टर के पोएट हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो है हम जो है अपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे चलेंगे। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो अब हम 12 तक यानी 12 तक गिनेंगे और तब तक आप सभी शांत रहेंगे। ओके, आगे देखो। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. एक बार धरती के चेहरे पर, या फिर कह सकते हो आप ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि धरती के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पे आओ हम सभी। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, यानी किसी भी लैंग्वेज में ना बोलें। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकंड के लिए सभी लोग स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपने हाथों को, अपने भुजाओं को ज़्यादा ना हिलाओ डुलाओ। ठीक है, अब आगे देखो। इट्स वुड बी एन exotic movement without rush, without engines, we would all be together in a sudden stranger। ठीक है, तो ये एक एग्जोटिक मूवमेंट हो सकता है, यानी कि एग्जोटिक का मतलब होता है वंडर मूवमेंट। ठीक है, एक अनोखा मूवमेंट हो सकता है, अनोखा क्षण हो सकता है, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना भीड़ भाड़ के आवाज़ के, बिना इंजन्स के आवाज़ के, यानी बिना किसी मशीन के आवाज़ के। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी एक साथ होंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजर्स, यानी कि एक आकस्मिक विचित्रता में। इन ए सडन स्ट्रेंजर्स यानी आकस्मिक विचित्रता में हम सभी लोग साथ होंगे। कोई भी आवाज़ नहीं होगा, ना किसी भीड़ भाड़ की आवाज़, ना किसी इंजन की आवाज़। और ये जो क्षण होगा, ये मूवमेंट जो होगा वो बिल्कुल एग्जॉटिक होगा, यानी कि बहुत ही एग्जॉटिक का मतलब कह सकते हो आप क्या चीज़, अनोखा, वंडर। ओके, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। ठीक है, 1 मिनट। तो फिशरमैन किसी भी कोल्ड सी में किसी भी प्रकार के व्हेल मछली को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ठीक है, और जो मैन होते हैं, जो आदमी साल्ट को इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग मतलब इकट्ठा करना, जो व्यक्ति साल्ट को यानी नमक को इकट्ठा करते हैं, वो लोग जब रुक जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तब वो अपने हाथों को, यानी कि जो उनके नमक को इकट्ठा करने में जो उनकी हाथें घायल हो जाती हैं, उनको देख सकेंगे। ठीक है, अगला है। ठीक है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, जो लोग ग्रीन वार के लिए प्रिपेयर करते हैं, और वार्स विथ गैस यानी कि गैस के साथ जो वार करने का प्रिपेयरिंग होता है, और फायर के साथ जो वार होता है। ठीक है, ये सभी जो हैं, और देखो आगे क्या है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, और ऐसा जीत प्राप्त करते हैं जहाँ पर कोई जिंदा नहीं रहता है। ठीक है, जब सब खत्म हो जाते हैं, सब दुश्मन मर जाते हैं, तो ऐसे इनकी जो जीत होती है, जब ये लोग शांत होंगे तब ये लोग क्या कर सकेंगे कि क्लीन क्लोथ्स पहन सकेंगे, यानी जो क्लीन होता है, यानी कि जो एक तरीके से कहते हो साफ। ठीक है, साफ सुथरा जो क्लोथ्स होता है, यानी कपड़ा होता है, उसको ये लोग पहन सकेंगे। ठीक है, एंड वॉक अबाउट विथ दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ वॉकिंग कर सकेंगे, यानी घूम टहल सकेंगे अपना। इन द शेड डूइंग नथिंग, किसमें, शेड मतलब छाया में। ठीक है, और कुछ जब कुछ नहीं करेंगे, ये लोग शांत रहेंगे, तब ये लोग छाए में बैठ करके अपना, छाए के अंदर छाँव में किसी के अपना क्या कर सकेंगे, घूम टहल सकेंगे, और बढ़िया क्लोथ्स पहन सकेंगे। ठीक है, आगे देखो। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death। ठीक है, तो मैं मतलब यहाँ पर कहा गया है
कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उससे मतलब आप लोग भ्रमित ना हो, ठीक है, उससे आप गलत मत समझें। ओके। और देखो विथ टोटल इनएक्टिविटी, यानी इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है, निष्क्रियता। जब कोई व्यक्ति काम नहीं करता है मतलब एक्टिव नहीं रहता है तो उसे इनएक्टिव कहते हैं। एक्टिव का अपोजिट है इनएक्टिव, ठीक है। तो इनएक्टिविटी के साथ, निष्क्रियता के साथ। और लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में ही जो है यहाँ पर बताया गया है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, यानी कि मैं मृत्यु के साथ कोई भी लेन देन नहीं करना चाहता हूँ। If we were not so single-minded about keeping our lips moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt the sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Okay. तो क्या कहा है कि यदि हम लोग अपने दिमाग को एकाग्र नहीं करेंगे, अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र अपने दिमाग को नहीं करेंगे, और वंस कुड, फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ भी नहीं करेंगे, एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा, ठीक है, एक बहुत बड़े साइलेंस में कह सकते हो, जब एक बहुत बड़ा साइलेंस होगा, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ठीक है। तो जो हम लोग अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और ना समझने के कारण जो उदासी है उसमें एक बहुत बड़ा बाधा पड़ सकता है। यानी जब हम लोग शांत रहेंगे तो हम अपने आप को समझ पाएंगे, ठीक है। और एंड ऑफ थ्रेटिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, ठीक है, यानी कि जो हमें मृत्यु का डर है, वो जो हम मृत्यु के डर से जो है अपने आप को थ्रेटिंग, मतलब क्या कह सकते हो आप, थ्रेटिंग का मतलब जान लो कि धमकी देना होता है या फिर मृत्यु का भय पैदा करना। तो इन सब से जो है हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। ओके, आगे देख लो। परहैप्स द अर्थ नेट, हाँ, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive, ठीक है। शायद यह जो धरती है वो हमें सिखाती है, मतलब सिखा सकती है, can teach us यानी सिखा सकती है हमें, as when everything seems dead, जब सब कुछ खत्म हो जाए, यानी कि जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मृत हो गया है, उसके बाद फिर वह प्रूव कर सकती है, यानी कि एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, यानी कि उसके बाद यदि लगे कि हाँ सब कुछ जीवित है, ठीक है, तो धरती इसके बारे में हमें सिखा सकती है, ठीक है। यानी कि सब कुछ मतलब जब यदि आपको लग रहा हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है तो धरती हमें यह सिखा दे सकती है, बाद में यदि आप शांत रहोगे, सब कुछ स्थिर रहेगा, तो फिर धरती हमें, जो पृथ्वी है, वो सिखा देंगी कि हाँ अभी इसके बाद सब वो प्रूफ कर देंगी कि हाँ वास्तव में अभी सब कुछ जीवित है। जब तुम्हें लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है, तब यदि तुम शांत रहोगे, यदि तुम मतलब अपने दिमाग को कंसंट्रेट एकाग्र रखोगे, तब पृथ्वी हमें बता देगी कि हाँ अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, प्रूफ भी कर देगी कि सब कुछ जीवित है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है। तो अब तुम लोग जो है अब मैं 12 तक गिनूंगा, यानी 12 तक अब मैं काउंट करूंगा और तुम लोग शांत रहोगे और फिर मैं चला जाऊंगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, यहीं से जो है ख़त्म हो जाता है पूरा चैप्टर कीपिंग क्वाइट का, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी बहुत भी, और यदि लगा हो कि हाँ मैंने आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत किया है और मुझसे कुछ आपको जानकारी मिला हो इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।